अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की अहम और ताज़ा खबरें जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं हमारे साथ शामिल होंगी। सबसे पहले बात करेंगे हज 2019 पॉलिसी की काबीना ने मंजूरी दे दी है। हज अखराजात में 1.5 लाख का इजाफा कर दिया गया है और इसी तरह हज अखराजात में इजाफे पर अवाम का शदीद रद्द अमल भी सामने आ रहा है। और इसके अलावा आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद मलेशिया का भी पाकिस्तान के लिए अहम इक़दाम सामने आया है। मलेशियन कंपनियों का भी पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान सामने आया है और मलेशियन कंपनी ई.को ग्रुप पाकिस्तान में 25 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी करेगी। ये बयान सामने आया है वज़ीर आज़म इमरान खान से एशियन कंपनियों की मुलाकात में और साथ साथ पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात भी तारीखी मोड़ में दाखिल होने जा रहे हैं। तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे सानेहा साहिवाल मामले को दबाने की कोशिशें तेज की जा रही हैं और सानेहा साहिवाल के अंदर हुकूमत लवाहिकीन को इंसाफ देने में नाकाम नजर आ रही है। सवाल यह है कि सानेहा साहिवाल को क्यों दबाया जा रहा है, पीछे कौन लोग हैं जिनको बचाया जा रहा है, हकायक आपको बताएंगे। बरतानिया के अंदर कश्मीर पर आलमी कॉन्फ्रेंस रुकवाने के लिए भारत सरगर्म है, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बरतानवी पार्लियामेंट में कश्मीर पर आलमी कॉन्फ्रेंस 4 फरवरी को होगी। वज़ीर ख़ारजा भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे आपको इनक़िलाब ईरान की 40वीं सालगिरह पर ईरान में नए मिसाइल की लॉन्चिंग सामने आई है। नए मिसाइल का नाम हवेज़ रखा गया है और बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज बताई जा रही है 1300 किलोमीटर है। ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी पर मुबालगा आराई करता है, मगरबी मुबस्सिरीन का ये बयान सामने आया है। आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे आपको तवील सियासी तनाज़े के बाद लुबनान में हुकूमत तश्कील पा गई है। लुबनान में सियासी कशीदगी के अहदाफ क्या थे और जिम्मेदार कौन है, हक़ाइक़ आपको बताएंगे। हिज़्बुल्लाह की लुबनान में मुतनाज़ा सरगर्मियाँ क्या हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे चीन सूबा सिंकियांग में ब्लैक वाटर्स सेंटर्स के क़याम का मंसूबा सामने आया है। ब्लैक वाटर्स कंपनी सूबा सिंकियांग में तरबियती मराकज़ कायम करेगी। सूबा सिंकियांग में लाखों चीनी मुसलमान बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम हैं। तफसीलात क्या हैं आपको हक़ाइक़ बताएंगे और इसी तरह आगे बढ़ते हुए बात कर लेंगे अमरीकी अदालत का सहाफ़ी के कत्ल पर शामी हुकूमत को 30 करोड़ 25 लाख डॉलर का जो जुर्माना है वो सामने आया है। अमरीकी खातून सहाफ़ी को 2012 में शाम में कत्ल किया गया था और शाम में अमरीकी बमबारी से मरने वाले शामियों का जुर्माना कब अदा किया जाएगा, अवाम ये सवाल कर रही है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए बात करेंगे यौम सियाह के हवाले से कादियानी वेबसाइट पर एक लफ्ज़ तक ना लिखा गया। कादियानी वेबसाइट ने 26 जनवरी को जो यौम कश्मीरी मनाते हैं उस हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया है। हक़ाइक़ क्या हैं वो आपको बताएंगे। भारतीय यौम जमहूरिया पर कादियानियों की खूब तशहीर भी हुई है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। रब्बा टाइम्स है जिस पर प्रोपेगेंडा किया गया है, बहरहाल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और एक और जो खबर आपके सामने है वो आप देख रहे हैं, ये खबर हम शामिल करेंगे, बताएंगे आपको कि अमेरिका समेत दीगर मुल्कों में आलमी यौम बराए हेड स्कार्फ का एहतमाम भी किया गया है। अगर बात कर ली जाए तफसीलात के ऊपर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हज 2019 हुकूमत का सब्सिडी न देने का फैसला सामने आया है।